हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आज हमने सुबह मौलिक अधिकार पढ़े थे और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 22 को कंप्लीट किया था अच्छे से कहानी के माध्यम से। फिर हम आज क्या करेंगे, अब एमसीक्यू करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी कहानी समझ में आ जाए। फिर उसके एमसीक्यू करें कि आप कितने एमसीक्यू कर पा रहे हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है फिर से स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आप सब्सक्राइब कर लें और निरंतर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। सुबह आपको कहानी की तरीके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा और इवनिंग में आपको क्या होगा कि मौलिक अधिकार के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो उनको आपको ध्यान से क्या करना है, देखना है। तो सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसे प्राप्त है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसे प्राप्त है? स्टार्ट करते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसे प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किसे प्राप्त है? क्या नागरिकों को, क्या केवल विदेशियों को, नागरिकों और विदेशियों दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? देखो, अनुच्छेद 14 हमने समझाया था, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? नागरिक, अनागरिकों एवं विधिक व्यक्तियों यथा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि सभी पर लागू होता है, यानी विदेशियों पर भी लागू होता है। नागरिक पर भी लागू होता है और विदेशियों पर भी लागू होता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता किस पर लागू है? नागरिक और विदेशियों दोनों पर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। तो चलिए, हमने इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अनुच्छेद 14 क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। तो बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है इसमें तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। आपको 4 अनुच्छेद दिए गए, तो आप बताइए किस में है। तो ये कौन सा होगा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताएं आप लोग, किस अनुच्छेद में है, बताइए। क्या अनुच्छेद 14 में है, 15 में, 16 में, 17 में? तो हम आपको बता देते हैं कि नौकरियों में जब अवसर की समानता की बात की जाएगी तो अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 16। भी हमने आपको 14 भी एक्सप्लेन किया। 14 में क्या था कि कानून सबके लिए समान होगा। फिर 15 में था धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? नौकरियों में अवसर की समानता। तो देखिए सीरीज आपका कैसा 14, 15, 16 सीरियल से चलते आ रहे हैं सारे आर्टिकल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है। अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पष्टता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया, आपको ये बताना है। तो अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है आपको जल्दी। अस्पष्टता क्या है? देखिए, अस्पष्टता का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 में है। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किसे छोड़कर अन्य उपाधियों का निषेध है? तो किसे छोड़कर अन्य उपाधियों का निषेध है, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है? किसे छोड़कर उपाधियों का निषेध है? तो सेना और शिक्षा को, किसको? सेना और शिक्षा को है, सेना और शिक्षा। सेना और शिक्षा को छोड़कर अन्य उपाधियों का निषेध है। इसके लिए आपको राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? आर्टिकल 19 पढ़ाया था। आर्टिकल 19 में बताया था कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 की बात हो रही, तो संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो बताइए आप लोग किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद हमने पढ़ाया था। अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें। और अनुच्छेद 20 क्या? दोषसिद्धि के संरक्षण में किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 20 में है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बताइए। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से बताएं आप लोग किसमें है? जल्दी बताइए किसमें है जल्दी बताइए आप लोग। किस वाले प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? तो इसमें अनुच्छेद 21 में है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जबकि उसके लिए कोई विधि कोई पाबंद हो। जैसे कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका संरक्षण नागरिक और विदेशी अनागरिक सभी भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के बारे में, अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार किसमें है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? बताइए आप लोग। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किस में है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में? देखिए 14 से 22 तक के सारे अनुच्छेदों को एक्सप्लेन कर दिया। अब समानता का अधिकार किस में है आपको ये बताना है। तो समानता का अधिकार है 14 से 18 के बारे में समानता का अधिकार की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन से आई थी? तो अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन से आई थी? कौन से? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आई थी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आई है। ठीक है, तो सारे आपको अनुच्छेद सारे क्लियर करा दिए।
अब आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से छूट, यानी किस अनुच्छेद का अपवाद माना जाता है, किस अनुच्छेद का अपवाद माना जाता है। तो अनुच्छेद राष्ट्रपति राज्यपाल को कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है, यानी वो जब पद के दौरान होते तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो चलिए आपको 15 MCQ क्लियर करा दिए। इसका आपने सुबह थ्योरी पढ़ा दी थी, अभी MCQ करा दिए। अब आपको अच्छे से इनको एक्सप्लेन भी कर दिया, सारे MCQ सारे क्वेश्चन भी लेकर आ गए हम, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। 14 से 22 तक के जितने मौलिक अधिकार हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप ऐसे ही MCQ विद थ्योरी के लिए आप स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।